Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on aromatic acid. और इस एरोमेटिक एसिड टॉपिक के अंदर आज मैं मेनली 3 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ. पहला पॉइंट है एसिडिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड. सेकेंड पॉइंट है व्हाई द बेंजोइक एसिड इज मोर soluble in aqueous alkaline solution than neutral or acidic solution. और थर्ड पॉइंट है why the orthohydroxy benzoic acid is more acidic than parahydroxy benzoic acid. तो ये 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले. और सब्सक्राइब करने के बाद मेरा चैनल और चैनल के अंदर जितनी सारे वीडियोज़ है वो सभी वीडियो को देखें और समझें. और देखने और समझने के बाद भी उसके मन के अंदर क्वेश्चन है सब्जेक्ट एंड टॉपिक रिगार्डिंग, तो वो उस जगह पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मुझे स्टूडेंट्स एंड व्यूअर मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरा चैनल की कमेंट बॉक्स के अंदर, और नहीं तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर चाहे तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं. और इसके साथ ही साथ हम लोग अभी आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और समझते हैं और जानते हैं जो ये 3 पॉइंट जो मैंने अभी बोला, ये 3 पॉइंट की एक्सप्लेनेशंस क्या है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ये देख पा रहे हैं जो बेंजोइक एसिड के जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है. सो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, हम लोग क्या बेंजोइक एसिड को एक एरोमेटिक एसिड बोलेंगे? सो डेफिनेटली हम लोग बेंजोइक एसिड को एरोमेटिक एसिड बोलेंगे. सो क्वेश्चन आ रहा है क्यों इसे हम लोग एरोमेटिक एसिड बोलेंगे? सो इसका आंसर ये है, हम लोग इसे एरोमेटिक एसिड इसीलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें हम लोग एरोमेटिक रिंग देख रहे हैं जो बेंजीन रिंग है. क्योंकि हम लोग जानते हैं जो बेंजीन एक एरोमेटिक नेचर की है, और वो एरोमेटिक इसीलिए है क्योंकि बेंजीन हाकल्स रूल को फॉलो करते हैं. बेंजीन के अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स है एंड बेंजीन के जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग उसे प्लानर स्ट्रक्चर हम लोग देख पा रहे हैं. और इस जगह पे एसिडिक इसीलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ पर बेंजीन रिंग के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप जो एसिडिक ग्रुप है देख पा रहे हैं, और इसीलिए बेंजोइक एसिड को हम लोग यहाँ पर एरोमेटिक एसिड के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं. तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं. जैसे हम लोग जानते हैं हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई ना कोई आईयूपीएसी नेम होते हैं, तो बेंजोइक एसिड का भी आईयूपीएसी नेम है, और बेंजोइक एसिड का आईयूपीएसी नेम है बेंजोइक एसिड. इसका अदर नेम है कार्बोक्सिल बेंजीन और कार्बोक्सी बेंजीन. इसके अंदर हम लोग इसका केमिकल फार्मूला देखें तो इसका केमिकल फार्मूला है C7H6O2. इसका मॉलिक्यूलर मास है 122.123 ग्राम मोल इनवर्स 1. इसका अपीयरेंस है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड. इसका डेंसिटी है 1.2659 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. And this reading and this density is measured in the temperature of 15 डिग्री सेल्सियस, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 122 डिग्री सेल्सियस. और इसका यूजेस को हम लोग देखते हैं तो उस जगह पे बेंजोइक एसिड का हम लोग नंबर ऑफ यूजेस देख सकते हैं. तो हम लोग अभी देख लेते हैं जो बेंजोइक एसिड का क्या क्या यूजेस हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो बेंजोइक एसिड को हम लोग एज एन मेन प्रिकॉशर्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ द प्लास्टिसाइजर. बेंजोइक एसिड को हम लोग यूज कर सकते हैं एज एन फूड प्रिजर्वेटिव के हिसाब से. बेंजोइक एसिड को हम लोग यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द topical antiseptic, and it can be used as an inhalant decongestant. And this benzoic acid can also be used as a main precursors to preparations of the benzyl chloride, and this benzyl chloride is an important starting material for several benzoic acid derivatives like the benzoyl benzoate, and which are responsible for the preparations of number of artificial flavor, and this can be also responsible for the preparations of the insect रिपेलेंट. सो इस जगह पे हम लोगों ने देख लिए जो बेंजोइक एसिड का प्रॉपर्टीज, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जो बेंजोइक एसिड के अंदर क्या क्या यूज बेंजोइक एसिड का हो सकता है. अभी हम लोग देख लेंगे जो एसिडिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड. मतलब इस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं बेंजोइक एसिड एसिडिक नेचर की है. तो अभी हम लोग ये जान लेंगे जो बेंजोइक एसिड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट रहा तो वो बेंजोइक एसिड की एसिडिसिटी को कैसे अफेक्ट करेंगे. सो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जब बेंजोइक एसिड के अंदर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे तो बेंजोइक एसिड की एसिडिसिटी को कैसे अफेक्ट करेंगे. द कंजुगेटेड बेस ऑफ बेंजोइक एसिड इज स्टेबलाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, and this make the acid more acidic in nature.
तो इस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं जो बेंजोइक एसिड की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस बेंजोइक एसिड के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो इस जगह पे बेंजोइक एसिड का एसिडिसिटी इंक्रीज करेंगे। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो इसका एसिडिसिटी इंक्रीज क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को बेंजोइक एसिड के साथ जोड़ेंगे तो और बेंजोइक एसिड के साथ जुड़े हुए देखेंगे, देन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग to electrophile attack, and these are responsible to make the benzoic acid more acidic in nature। तो इस जगह पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे CN है, जैसे NO2 है, जैसे COOH है। तो ये सब ग्रुप जब बेंजोइक एसिड के साथ प्रेजेंट रहेंगे तो इस जगह पे ये सभी के सभी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेंजोइक एसिड के साथ जुड़ेंगे और जुड़े रहेंगे तो उस जगह पे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे मैंने अभी बोला, तो उस जगह पे ये सभी के सभी ग्रुप बेंजोइक एसिड का जो बेंजीन रिंग है इसे डीएक्टिवेट कर देंगे टू इलेक्ट्रोफाइल अटैक के लिए, और उस जगह पे बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग उसके एसिडिसिटी को इंक्रीज होते हुए देखेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जब बेंजोइक एसिड के साथ और बेंजोइक एसिड के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे तो उस जगह पे उसके एसिडिसिटी के अंदर क्या चेंजेस देखेंगे। द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिस्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड दिस मेक द एसिड लेस एसिडिक इन नेचर। तो इस जगह पे हम लोग देख पाते हैं और देख पा रहे हैं जो बेंजोइक एसिड के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजोइक एसिड के साथ जुड़े रहेंगे तो उस जगह पे उसका एसिडिसिटी कम हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो अभी क्वेश्चन वही जनरेट हो रहा है, क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एंड दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेक द बेंजोइक एसिड लेस एसिडिक इन नेचर। और इस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं जो कुछ एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल में हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जो बेंजोइक एसिड के अंदर जब ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तो उस जगह पे उसका एसिडिसिटी क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तो उसका एसिडिसिटी कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेंजोइक एसिड के साथ जुड़े रहेंगे तो उस जगह पे उसका एसिडिसिटी क्या होंगे, उसका एसिडिसिटी इंक्रीज करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तो उसका एसिडिसिटी कम हो जाएंगे। अभी हम लोग जान लेते हैं जब बेंजोइक एसिड को हम लोग एक्वास अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, और जब बेंजोइक एसिड को हम लोग एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी कम होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं यह हम लोग अभी जानते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो बेंजोइक एसिड को हम लोग पानी के अंदर डाला, और जब बेंजोइक एसिड को हम लोग पानी के अंदर डाल रहे हैं तो उस जगह पे बेंजोइक एसिड क्या कर रहा है, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जा रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है। आयनाइजेशन होने के बाद यहाँ पर वो हाइड्रोनियम आयन को जनरेट कर रहा है, और उसी के साथ ही साथ बेंजोइक एसिड यहाँ पर C6H5 COO- आयन को जनरेट कर रहा है। और हम लोग जानते हैं जब हम लोग हाइड्रोनियम आयन को एक्वा सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे तो उस जगह पे वो कंपाउंड क्या नेचर दिखाएंगे, उस जगह पे कंपाउंड एसिडिक नेचर की दिखाएंगे, और इसीलिए इस जगह से हम लोग बोल सकते हैं जो बेंजोइक एसिड एसिडिक नेचर की है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन एसिडिक है और बेसिक है ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है जो बेंजोइक एसिड एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्यों ज़्यादा डिसॉल्व होते हैं। और ये बोलने से पहले मैं ये भी बोलना चाहता हूँ और इसे ये बोलना चाहता हूँ जो बेंजोइक एसिड को हम लोग देखें और समझे, और इसको जब हम लोग कोल्ड वाटर के अंदर डालेंगे तो हम लोग देख पाएंगे जो एक कोल्ड वाटर के अंदर भी डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो उसे हम लोग जान लेते हैं। दिस इज बिकॉज इवन थ्रू द वाटर कैन फॉर्म एज एन हाइड्रोजन बॉन्ड विद द कार्बोक्सिलेट फंक्शनल ग्रुप, and the bulk of the benzoic acid is still the larger benzene ring, which can only form as an van der Waals force of the attraction with the water. And if we are going to be compared with the hydrogen bond, then van der Waals force is significantly weaker than the hydrogen bond, and also even though the benzoic acid can dissociate in water as it is a weaker acid and it can only dissociate it partially, and which is insufficient to dissolve the benzoic acid, and these are responsible for the benzoic acid is insoluble in cold water. अब इस सेकेंड पॉइंट पे हम लोग ये जान लेंगे जो बेंजोइक एसिड को जब हम लोग अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो क्यों होते हैं? बिकॉज द एबंडेंट हाइड्रोक्सिल आयन will react fully with the benzoic acid in acid base reaction to form the water and benzoate ion, which now is soluble in water due to the strong
आयन डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब सिंपल तरीके से हम लोग ये समझना चाहे तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब हम लोग बेंजोइक एसिड को एल्कलाइन मीडिया में डालेंगे तो उस जगह पे बेंजोइक एसिड क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके बीच में बनेंगे, ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जनरली जनरेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ द आयन डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, जब बेंजोइक एसिड को हम लोग एल्कलाइन मीडिया में डालेंगे उस जगह पे बेंजोइक एसिड एल्कलाइन मीडिया के साथ स्ट्रॉन्ग आयन डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेंगे। आज जिस रीजंस के लिए हम लोग बेंजोइक एसिड को जब अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो बेंजोइक एसिड अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा डिसॉल्व हो पाएंगे। और जब हम लोग इस बेंजोइक एसिड को एसिडिक मीडिया में डालेंगे उस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे जो बेंजोइक एसिड एसिडिक मीडिया के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं। अभी ये जान लेंगे क्यों नहीं होते, क्योंकि it increase the concentration of hydronium or H plus ion and which will responsible for shifted the positions of equilibrium of dissociation of benzoic acid to the left and causing the benzoic acid to be hardly soluble in acidic media। मतलब ये हो रहा है जब हम लोग यहाँ पर बेंजोइक एसिड को एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो उस जगह पे हम लोग ये देख पाएंगे जो बेंजोइक एसिड उस जगह पे सॉल्युबिलिटी नहीं होंगे या सॉल्युबिलिटी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जब हम लोग बेंजोइक एसिड को एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे तो उस कंडीशन में कंसेंट्रेशन ऑफ H plus ion will be increased and after the increasing of the H plus ion it will be shift the positions of equilibrium of dissociation of benzoic acid। मतलब ये जो कंसेंट्रेशन है किसका कंसेंट्रेशन, H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन। H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन क्यों इंक्रीज करेंगे, क्योंकि बेंजोइक एसिड खुद एसिडिक है और उस जगह पे जब हम लोग उस H प्लस आयन के अंदर जब हम लोग उस बेंजोइक एसिड को एसिडिक मीडिया में डालेंगे तो डेफिनेटली उस जगह पे क्या होंगे, उस जगह पे एसिडिक कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे। एसिडिक कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे मतलब H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे और जब ये H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे देन दिस H प्लस आयन कंसेंट्रेशन will be responsible for shifting the positions of equilibrium of dissociation of benzoic acid to be left and causing the benzoic acid to be hardly soluble in acidic media। तो इस जगह पे हम लोगों ने देख लिया और समझ लिए जब हम लोग बेंजोइक एसिड को कोल्ड वाटर में डालते हैं तो क्यों सॉल्युबलाइज नहीं होते। इस जगह पे हम लोगों ने देखा जब बेंजोइक एसिड को हम लोग एल्कलाइन मीडिया में डालते हैं तो क्यों ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। और थर्ड पॉइंट पे हम लोगों ने देखा जब बेंजोइक एसिड को हम लोग एसिडिक मीडिया में डालते हैं तो बेंजोइक एसिड क्यों सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। तो अभी हम लोग देख लेंगे जब ऑर्थोहाइड्रो बेंजोइक एसिड के एसिडिसिटी को हम लोग पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ कंपेयर करेंगे तो उस जगह पे ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की एसिडिसिटी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम देख पा रहे हैं और इस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की जो पीके वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इसका पीके वैल्यू 4.58 है, जहाँ पर बेंजोइक एसिड के पीके वैल्यू 4.19 है, जहाँ पर मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का पीके वैल्यू 4.08 है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का 2.98 है। मतलब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का पीके वैल्यू सबसे कम है जब हम लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं पैरा हाइड्रोक्सी, मेटा हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड के कंपैरिजंस में। और हम लोग जानते हैं जब कंपाउंड की पीके वैल्यू कम होते हैं तो उस जगह पे उसका एसिडिसिटी ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के पीके वैल्यू कम है मतलब उसका एसिडिसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू द पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से। सो अभी बात वही उठ रहा है और बात वही जनरेट हो रहा है। सो क्यों ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं जब हम लोग उसे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उसे हम लोग अभी जान लेते हैं। जब हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर तो उस जगह पे हम लोग ये देख पाएंगे जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड is more acidic because in ortho isomer the strong hydrogen bridge will be formed between the phenolic and carboxyl ion and this will trade the stabilize the conjugated carboxylate base and these are responsible for increase the acidicity।
क्योंकि ये वर्ड मैंने पहले भी बोला, जिस कंडीशन में कोई कंपाउंड, जिस कंडीशन में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जब स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखाते हैं तो उस जगह पे उसका एसिडिसिटी में क्या चेंजेस आते हैं, उस जगह पे उसका एसिडिसिटी इंक्रीज होते हैं। जब हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और हम लोग इसमें ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं जो ऑर्थो आइसोमर ऑफ बेंजोइक एसिड को जब हम लोग कंपैरिजंस करेंगे, उसका एसिडिसिटी को ऑब्जर्व करेंगे, तो उस जगह पे हम लोग देख पाएंगे जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो हाइड्रोजन ब्रिज को जेनरेट करेंगे, और जो हाइड्रोजन ब्रिज यहाँ पर हाइड्रोक्सिल मतलब फेनोलिक OH ग्रुप एंड कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर जो ब्रिज जेनरेट होंगे, जो हाइड्रोजन ब्रिज जेनरेट होंगे, और जो हाइड्रोजन ब्रिज यहाँ पर जो कंपाउंड है वो कंपाउंड को ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगे। और हम लोग जानते हैं जब कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होते हैं उस कंडीशन में कंपाउंड का एसिडिसिटी इंक्रीज होते हैं। और इस जगह पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन ब्रिज व्हिच इज फॉर्म बिटवीन द फेनोलिक OH and carboxylate ion, and these are responsible for stabilizing the conjugated carboxylate base, and these are responsible for increasing the acidicity। और जब हम लोग इसे पैराइसोमर के साथ कंपैरिजंस करेंगे, मतलब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ कंपैरिजंस करेंगे, तो उस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं in case of पैराइसोमर the mesomeric effect will be observed, and this make the compound less acidic in comparison with the बेंजोइक एसिड। इसका मतलब ये हो रहा है जब हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी के साथ पैरा हाइड्रोक्सी कंपैरिजंस करेंगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग जितना स्टेबिलिटी देखेंगे उतना स्टेबिलिटी हम लोग पैरा हाइड्रोक्साइड के अंदर नहीं देख पाएंगे। और हम लोग, मैंने अभी ये बोला, जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग ज़्यादा स्टेबिलिटी इसीलिए देखेंगे क्योंकि इस जगह पे पैरा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन ब्रिज जेनरेट हो रहा है, ये हाइड्रोजन ब्रिज यहाँ पर ज़्यादा जेनरेट हो पाएंगे। जो ब्रिज जेनरेट हम लोग देख पाएंगे फेनोलिक हाइड्रोक्सिल के साथ कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर, और जो ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को। और ज़्यादा स्टेबिलिटी का मतलब हम लोग जानते हैं ज़्यादा एसिडिसिटी। और हम लोग जब पैरा आइसोमर और पैरा हाइड्रोक्सी की बात करेंगे तो उस जगह पे वो इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दे सकता जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हम लोग यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का देखेंगे। और ये स्टेबिलिटी पैरा हाइड्रोक्सी के अंदर हम लोग कम देख पाएंगे, और हम लोग इसी रीजंस के लिए हम लोग ये कंक्लूशंस ले सकते हैं जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग pKa वैल्यू ज़्यादा देखेंगे, मतलब उसका एसिडिसिटी कम होंगे, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग pKa वैल्यू कम देखेंगे, मतलब उस जगह पे हम लोग इसका एसिडिसिटी को ज़्यादा देख पाएंगे। तो इस जगह पे हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए और देखा और समझा जो क्यों ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं जब हम लोग इसे कंपैरिजंस करते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के अंदर बेंजोइक एसिड के साथ। तो इस जगह पे मैंने 3 पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लिए, और मुझे एक्सपेक्टेशन है जो सभी स्टूडेंट्स ने ये वीडियो को शायद समझ चुके हैं और समझ पाए हैं। और फिर भी ये वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर, व्यूअर के अंदर फिर भी उसके मन के अंदर क्वेश्चन एंड डाउट है तो वो मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरा चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर, और मुझे वो चाहे तो स्टूडेंट्स ईमेल भी कर सकता है। और इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को थैंक बोलना चाह रहा हूँ, और मैं इसीलिए थैंक बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर मुझे लॉट्स ऑफ सपोर्ट कर रहा है। मेरा चैनल के अंदर हर एक वीडियो को लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, और इसीलिए सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स के पास मैं थैंकफुल हूँ, सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर के पास मैं आभारी हूँ, और इसीलिए मैं सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। एंड सो thanks and many thanks to each and every viewer and each and every students. Thanks and thanks.